कराची के नेटी जेटी पुल पर पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 3 साथी फरार। पुलिस ने जाए वक़ुआ से असलहा बरामद कर लिया। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से हब केनाल में शगाफ पड़ गया। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक कराची को हब केनाल से आर्जी तौर पर पानी की फरहमी मुअत्तल, केनाल की मुरम्मत में 72 घंटे लगेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म के शिकार कश्मीरी अवाम के साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इजहार यकजहती का दिन मनाया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरियों को उनके अज़म और दिलेराना जद्दोजहद पर खैराज तहसीन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम जम्मू कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा कि कश्मीर का मुनसिफाना हल हमारी खारजा पॉलिसी का कलीदी सतून रहेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मसला कश्मीर का वाहिद और हतमी हल आज़ादाना इस्तिस्वाब राय से किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि कश्मीरियों से मोहब्बत हमारे खून में शामिल है। इलेक्शन 2024 के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल। 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील आज मुकम्मल हो जाएगी। लाहौर में वोटों की खरीदो फरोख्त की खबरों का नोटिस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को शाबाशी। कहा कि 1 घंटे में 75 मिलीमीटर बारिश हुई, सुबह तक सड़कों से पानी निकाल दिया गया। सियासी मुखालिफिन नफरत और तकसीम की सियासत जानते हैं। शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो पर वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची में ठाठे मारता समंदर तबाही का मंजर पेश कर रहा था। माएँ बहनें घुटनों घुटनों पानी से गुजरती देखी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वो शहबाज शरीफ से मवाजने के लिए तैयार हैं। क्लाउड बर्स्ट था, 35 मिनट में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। हैवी मशीनरी से बरसाती पानी की निकासी की गई। हमने झूठे दावे नहीं किए, काम किया है। नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी का भी अवाम को पैगाम मोहब्बत। तलागंग में जलसा आम से कहा कि उन्होंने 100% तनख्वाहें बढ़ाई, आज 4 गुना भी बढ़ाई जाएं तो महंगाई ज़्यादा है। ऐसी सूरत हाल बनाएंगे कि अवाम दुबई नहीं जाएंगे, यहीं कमाएंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गौहर अली खान ने कहा कि बानी पीटीआई 1 साल भी जेल में रहे तो उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। मुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ इंतखाबात हारेंगे तो कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। मुआविन खुसूसी मशाल मलिक ने कहा है कि सितंबर के इलेक्शन में कश्मीर में हिंदू अक्सरियत लाने की कोशिश हो रही है। भारत ने मुसलमानों के तारीखी मकामात को तब्दील किया जा रहा है। खुसूसी कश्मीर कमेटी बना दी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में कश्मीर से मुतालिक तजावीज़ देंगे। हमास का चंद रोज़ में 15 इसराइली फौजी मारने का दावा। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का कहना है कि इसराइल की 43 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइल के 4 फौजी ड्रोन कब्जे में ले लिए। तल अबीब पर भी रॉकेट हमले किए। इसराइली तैयारों की बमबारी, मजीद 130 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। यमन पर अमरीका और बरतानिया के हमले। रूस की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के तलबा ने गजा जंगबंदी के लिए भूख हड़ताल कर दी। 19 तलबा में मुस्लिम और यहूदी भी शामिल हैं। गैर मुइना मुद्दत तक क्लासों के बॉयकॉट का ऐलान। मुतालबा किया कि फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस कंपनियों से ताल्लुक़ ख़त्म किया जाए। इसराइली हिमायती कॉरपोरेशन से राबता मुनक़ता करने का भी मुतालबा। कराची की सियासत में अहम मोड़। एनक्यूएम और एएनपी का मिलकर चलने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल की मर्दान हाउस जाकर PS88 पर एएनपी की हिमायत। एएनपी का NA 240 और 241 पर एनक्यूएम के हक में अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने का ऐलान। एएनपी ने PS 108, 109 और 110 पर भी अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करा दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि आज की मुलाकात इलेक्शन के मौके पर ज़रूर हुई, मगर ये मामला महज सीट एडजस्टमेंट का नहीं, आने वाली नस्लों के लिए भाईचारे की बुनियाद रख दी है। शाही सैयद ने कहा कि एमक्यूएम का हमारे वजूद को तस्लीम करना एएनपी के लिए काफ़ी था। अगर ये इलेक्शन में हिमायत ना भी करते तो भी एमक्यूएम का इक़दाम इनके लिए काफ़ी था।
सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत का ऐलान। मुल्तान के हल्का NA-148 में पीपल्स पार्टी के लिए पेशरफ। सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह राना फराज ने कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में हमारा मुकदमा लड़ा। यूसुफ रजा गिलानी बोले, बिलावल भुट्टो ने सराइकी सूबे को मंशूर का हिस्सा बनाया है। ANP और कौमी वतन पार्टी का NA-24 और NA-25 पर सीट एडजस्टमेंट का ऐलान। ANP के एमिल वली खान और चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि NA-24 पर ANP के उम्मीदवार इरफान आलम आफ्ताब शेरपाव के हक में दस्तबरदार हो गए, जबकि NA-25 पर कौमी वतन पार्टी के उम्मीदवार कैसर जमाल एमिल वली खान के हक में दस्तबरदार हो गए। NA-34 नौशहरा से PTI के हिमायती उम्मीदवार दाऊद खट्टर, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के उम्मीदवार इमरान खटक और PK87 के उम्मीदवार परवेज़ खटक के हक में दस्तबरदार हो गए। परवेज़ खटक ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के हिमायती 25 से 30 उम्मीदवार उनके साथ राबते में हैं। खुजदार के इलाके वड में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और JUI का मुश्तरका इंतखाबी जलसा। BNP के अख्तर मैंगल ने खिताब करते हुए कहा कि BNP को इंतखाबात से आउट करने की साजिश करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। लाहौर में नून लीग के उम्मीदवार शेख रुहेल असगर ने गंदगी की बात करने पर कारकुन को थप्पड़ मार दिया। कारकुन ने शिकायत की थी कि शेख साहब गली में हर वक्त गंदा पानी जमा रहता है। शेख रुहेल असगर ने शिकायत करने वाले को दीगर कारकुनों के सामने धक्के भी दिए। मुल्क में सबसे मुकद्दम चीज़ आइन है। आइन में जो लिखा है उस पर अमल होना चाहिए। जियो न्यूज़ पर इलेक्शन के खुसूसी ट्रांसमिशन ग्रेट डिबेट में मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक का इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर ने कहा है कि अगर इंतखाबात शफाफ ना हुए तो मुल्क में मजीद अदम इस्तेहकाम होगा। PTI के सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क की तमाम जमातों को उसूलों पर खड़ा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि जिन सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं उन्हें मुत्तहद कर भी लें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। JUI के हाफिज अब्दुल्ला बोले, तमाम इदारे मिलकर बैठें, फैसला करें, हुकूमत अवाम की होगी या ताकत की। MQM के मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सूबाई खुद मुख्तारी से लोग खुद मुख्तार नहीं हुए, असल ज़रूरत ज़िले खुद मुख्तारी की है। ग्रेट डिबेट में बात करते हुए ANP के एमिल वली खान ने कहा है कि मुल्क को नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और चिली के जंगलात में लगी आग बेकाबू, हलाक अफराद की तादाद 99 हो गई। चिली के वस्त में जंगलात में आग से तकरीबन 10 लाख अफराद बेघर हुए। हेलीकॉप्टरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी।